सत्संग की आधी घड़ी सबके बरस हजार तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विजय। इस वक्त मौजूद है हम मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के तहसील बड़ा मलहरा में। दर्शकों, आज जिस जगह खड़े हुए हैं ये है बैंकेट ऑडिटोरियम मैरिज हाउस। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां कहां से लोग आए हुए हैं, आखिरकार सत्संग में क्या क्या व्यवस्था और आगे किस प्रकार का सत्संग हो रहा है, आगे चलते हैं। कैमरामैन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पूरा कवरेज हमारे दर्शकों को दिखाएं। कितनी तादाद में भीषण गर्मी है और इसी लकलकाती गर्मियों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो आगे आपको मैं और पूरा कवरेज दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों, अभी हम सत्संग पंडाल के अंदर आ चुके हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। सर से जानते हैं कि इन पुस्तकों का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर क्यों रखी हुई है, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पटेल। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिजावर से आया हूँ, यहीं पास में तहसील है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर। हाँ सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कैसा सत्संग किस प्रकार का हो रहा है यहाँ पे? जगतगुरु तत्व श्री संत रामपाल जी महाराज का ये आज जो सत्संग रखा गया है, जिसमें आज 3 दहेज मुक्त शादी भी की जाएंगी। और आप देख सकते हैं ना, इसमें बैंड बाजा किसी प्रकार की घोड़ी को सिंपल तरीके से हमारे गुरुजी ये शादियां संपन्न करवाएंगे। सर, इसमें और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पुस्तकें यहाँ पे लगा रखी है, इसका लगाने का क्या उद्देश्य है? इन पुस्तकों में जैसे ज्ञान गंगा, गीता, तेरह, ज्ञान अमृत, जीने की राह, इनमें 4 वेद, 6 शास्त्र व 18 पुराणों का निचोड़ है। इसमें हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, हम आगे हमारे जीवन में क्या क्या जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो कैसी हैं, इस पुस्तकों में निचोड़ है उन सब बातों का। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के कुछ फॉलोअर ने हमें जानकारी दी पुस्तकों के बारे में, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। सभी एकजुट होकर सत्संग सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। सभी अनुशासन के अनुसार यहाँ पे सत्संग चल रहा है। मैं कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि पूरा सत्संग का कवरेज दिखाएं लोगों को, जिससे देख पा रहे हैं कि एक साइड माताएं बहनें और दूसरी साइड जो भगत भाई हैं वो नियम और तरीके से क्रमबद्ध लाइन से बैठे हुए हैं। तो मैं पूरा कवरेज आपको दिखाता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कोई डीजे है, ना कोई बैंड, ना कोई शेरवानी है, ना कोई बाराती। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की, जो दहेज मुक्त विवाह 70 मिनट में की वह विवाह की कहानी। दर्शकों, यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई फिजूल खर्चा नहीं है, कोई आडंबर रहित ये विवाह हो रहा है। आखिरकार इसी जोड़े से मिलेंगे हम, ये किस प्रकार का विवाह किया गया है और क्यों ऐसी विवाह जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक बन रहा है, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दीपक दास। कहाँ से हैं आप? जिला निवाड़ी प्रतिपुर से। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने अपनी शादी में कितना दहेज लिया? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी शिक्षा कहाँ से मिलती है आपको? जी संत रामपाल जी महाराज जी से। जो आपने अभी शादी की, इस शादी से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। कोई दबाव नहीं जी। किसी प्रकार का? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपके परिवार से सहमति से सभी के ये विवाह हुआ है? जी बिल्कुल, सबकी सहमति से हुआ। आप जैसे जो लड़के हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी, उन्हीं के लिए हम यही कहना चाहेंगे, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, और ये दान दहेज से इसे मुक्त करवाने के लिए, जो कर्ज में किसी के कर्ज में ना दबने के लिए, ना किसी के दबाव में रहने के लिए मुक्ति हुई है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी से जान लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ऊषा दासी। कहाँ से हैं आप? पिपरिया से। आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, कैसा लगा आपको? हम इस दहेज मुक्त विवाह से बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी है, बिना दहेज की शादी हुई है। आपने दहेज में कितना, अपने विवाह में जो दहेज है कितना दिया है? नहीं, कोई नहीं दिया। और कभी आपको बाई चांस भविष्य में कभी मांगे तो? नहीं मांग सकते, कभी नहीं लेंगे। आप जैसी जो युवा लड़कियां हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? तो सभी से ही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ग्रहण करें और दहेज मुक्त विवाह करवाएं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश दास है। कहाँ से हैं आप? मैं बिजावर से। आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो आपने अभी दहेज में क्या क्या दहेज लिया आपने? हमने जी कोई दहेज नहीं लिया है। कोई दहेज नहीं लिया? नहीं। कभी भविष्य में ले? नहीं। ऐसी शिक्षा कहाँ से मिलती है आपको? यह शिक्षा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है। क्या कहना चाहोगे, जो आप जैसे लड़के हैं
जो हमारे युवा समाज के लड़के हैं उनको भी मतलब बिना दहेज की मतलब शादी रमैनी जो एक ही चीज़ होती है वो हमें उन्हें करनी चाहिए, ना कि किसी मतलब किसी लड़की के पापा से, उनके पिताजी से दहेज वगैरह ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो आप कभी भविष्य में इनसे दहेज नहीं लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे जी। आप सभी परिवार के सहमति से ब्याह हुआ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।